बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्री रामायण का महात्म्य। तो भक्तिपूर्वक सुनिए और रामायण के महात्म्य क्या है उसको जानिए। जय रघुनंदन जय घनश्याम। गुरु हरिहर गणपति गिरा सुमिरौ तुलसीदास। कथत गोपाल महात्म्य श्री रामायण सुख रास। तो गोपाल दास जी यहाँ रामायण के महात्म्य को कह रहे हैं, रामायण के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। तो गोपाल दास जी कहते हैं, श्री गुरु जी विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल दास सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। जो रामायण सभी सुखों को देने वाली है, सभी सुखों की राशि है, मूल है, उस रामायण की महात्म्य का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। जिस रामायण का संस्कृत से ब्रज भाषा में तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, उसी रामायण की मैं महात्म्य को यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। तो वे कहते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, सुख दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड स्कंध सुहाई, दोहल शाखा छवि छाई। तो गोपाल दास जी कहते हैं कि यह जो रामायण है यह कल्प वृक्ष की छाया के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष छाया देती है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष की सुहावनी छाया के समान इस रामायण की छाया है। जो इसके पास आता है, अर्थात जो इस रामायण के पास आता है, इस रामायण को सुनता है, पाठ करता है, उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, उसके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश मिट जाते हैं। तो इस रामायण में जो सातों कांड है, वे सातों कांड इस रामायण के तने हैं, और जो दोहे हैं वह शोभा से पूर्ण शाखाओं के समान हैं। अर्थात कल्प वृक्ष रूपी जो रामायण है, उस रामायण के जो 7 कांड है, रामायण में जो 7 कांड है, वे कांड इस कल्प वृक्ष रूपी रामायण के तने के समान हैं। और इस रामायण में जो दोहे हैं, वे दोहे इस कल्प वृक्ष रूपी रामायण की शाखाओं के समान हैं। तो आगे कहते हैं, शुचि सोरठा सिठ का सोई, पत्र सुभग चौपाई जोई। छंदन की शोभा तिरूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि इस रामायण में जो पवित्र सोरठे हैं, वे इस कल्प वृक्ष रूपी जो रामायण है उसकी डालियाँ हैं, और जो चौपाइयाँ हैं वे इस कल्प वृक्ष रूपी रामायण के सुंदर पत्ते हैं। और छंदों की शोभा जो है वो अत्यंत ही अधिक है। वे जो छंद हैं वे मानो छवि से भरे नए अंकुर हों, इस वृक्ष के नए नए अंकुर हों। तो आगे कहते हैं, प्रक्षर सुमन रहे गहराई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमति स्वाद जाने भल। तो अक्षर ही मानो इस कल्प वृक्ष के घने फूल हों। इस रामायण के जो अक्षर हैं वे मानो इस रामायण रूपी कल्प वृक्ष के फूल हों, और जो कविता के गुण ही अद्भुत सुगंधी, और जो इस रामायण में जो कविता है वे कविताएं मानो इस
फूलों की सुगंधी है। अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे ही इसके फल हैं। और इस रामायण में जो अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे ही इस कल्प वृक्ष रूपी रामायण के फल के समान हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। इन फल के जो स्वाद है, उसको जो इस रामायण को सुनता है, पाठ करता है, वे ही इस रामायण के फल को जान सकता है, इस रामायण के फल के स्वाद को जान सकता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोष निर्गुण सगुण अस, मुनि भुषुंडी शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। तो यह रामायण भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, और ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही इस रामायण के सुस्वादु रस हैं। और निर्गुण और सगुण मत, जो भगवान के जो सगुण और निर्गुण मत हैं, वही इस कल्प वृक्ष रूपी जो रामायण है, उस रामायण के फल के बीज हैं। जिस कथा को सर्वप्रथम यहाँ कह रहे हैं गोपाल दास जी कि जिस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने, उसके बाद काकभूषुंडी जी ने, और उसके बाद फिर वाल्मीकि मुनि ने गाया है, उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगत के कल्याण के लिए गाया है। तो आगे कहते हैं, तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कलि के कुटिल जीव ये कुकर तो निस्तार। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण का प्रचार नहीं करते, तो इस कलयुग के जो कुटिल जीव है, वे संसार से कैसे पार हो पाते, उनको इस संसार सागर से कौन तारता। अर्थात उन्होंने रामायण का प्रचार करके कलयुग के इस जीवों को संसार सागर से पार होने के लिए नौका बना दिया है या पुल बना दिया है। जो कलयुग के जीव इस रामायण को पढ़कर, सुनकर, इसका भक्तिपूर्वक पाठ कर इस संसार रूपी सागर से पार पा सकते हैं। रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा, गुण समूह कवि सके कौन गनी, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि यह जो रामायण है, यह रामायण कामधेनु के समान है, जो मनोवांछित फल को देती है। तो यह रामायण मनोवांछित फल और कल्याण की देने वाली है। इसके गुणों के समूह को कोई गिन नहीं सकता। अर्थात इस रामायण के जो गुण हैं, उसके गुणों की समूह की गिनती कोई कवि नहीं कर सकते। कौन कवि में इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, जो इस रामायण के गुणों की गिनती कर सके। अर्थात इस रामायण के जो गुण हैं अनगिनत है, असंख्य है, जिसका प्रभाव, रामायण के गुणों का जो प्रभाव है वो चिंतामणि के समान है। तो आगे कहते हैं, रामायण रामायण आही, वरनी पार पावे को ताही, रामायण अद्भुत फुलबारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है। ये जो श्री रामचरितमानस है, इसमें श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। इस रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है, और उसका वर्णन करके कौन पार पावे। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं निवास करते हैं, उस रामायण का वर्णन करके कौन पार पा सकता है। जिस प्रकार राम जी की महिमा असीम है, अपार है,
उसी प्रकार इस रामायण की भी महिमा असीम है, अपार है, जिसका पार कोई नहीं पा सकता। तो रामायण एक अद्भुत फुलवारी के समान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी भंवरे के समान शोभायमान है। जिस प्रकार फुलवारी में भंवरा गुंजायमान रहता है, भ्रमर करता रहता है, उसी प्रकार रामायण में श्री रामचंद्र जी भंवरे के समान शोभायमान है, सुशोभित हैं। तो आगे कहते हैं, श्री रामायण जय घर माही, भूत प्रेत तहाँ भूल न जाई, नहीं गति तहाँ दरिद्रहु केरी, तहाँ श्री महावीर की फेरी। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि जिस घर में श्री रामायण रहती है, वहाँ भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते और वहाँ दरिद्रता भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ श्री महावीर जी हमेशा फेरा लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जिस घर में रामायण का वास है, जिस घर में रामायण है, उस घर में भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते और वहाँ दरिद्रता भी नहीं आती, क्योंकि जिस घर में रामायण है, उस घर में महावीर हनुमान जी चक्कर लगाते रहते हैं। तो आगे कहते हैं, यंत्र मंत्र सगुनीति जेति, रामायण मह जानिय तेति, प्रीति करे रामायण माही, तेहि सम भाग्यवंत को नाही। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि यंत्र तंत्र आदि जितनी भी सगुनीति है, वह सब रामायण में विद्यमान है। माने यहाँ वहाँ जितने भी सगुनीति है, सुनीति है, वह सब रामायण में विद्यमान है। जो इस रामायण से प्रीति करता है, इस रामायण में प्रेम रखता है, रामायण में भक्ति रखता है, उसके समान भाग्यवान इस त्रिभुवन में, सृष्टि में और कोई दूसरा नहीं है। तो आगे कहते हैं, रामायण सम नहीं को, सब उपमा उपमेय, उपमा पुस्तक और की, कैसे को कविदेय। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि श्री रामायण के समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। श्री रामायण के समान और कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। रामायण के समान सिर्फ रामायण ही है। यह सब उपमाओं की उपमेय है। जितनी भी उपमा है, सभी उपमाओं की रामायण उपमेय है। फिर कोई कवि अन्य पुस्तक की उपमा रामायण से कैसे दे सकता है। त्रेता में भये वाल्मीकि मुनि, ते कलियुग भय तुलसीदास पुनि, शत करोड़ रामायण भाषी, इन मति सार सुसूक्ष्म राखी। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि त्रेता युग में जो वाल्मीकि मुनि हुए थे, वही फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। उन्होंने 100 करोड़ रामायण की रचना की थी, 100 करोड़ रामायण कही थी और इन्होंने उसे मत कर सार लेकर सूक्ष्म बनाया। अर्थात वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही थी और उसी 100 करोड़ रामायण से तुलसीदास जी 100 करोड़ रामायण को मत कर उसको छोटा बनाए, सूक्ष्म बनाए। तो आगे कहते हैं, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि इसमें जो प्रथम कांड है वह बहुत ही रसीला बाल कांड है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा है, ब्याह की लीला है और इसमें जो है प्रभु के
सभी रसीले लीलाएं हैं। द्वितीय कांड बहुत ही उज्जवल है, जो अयोध्या कांड है। द्वितीय जो कांड है वो अयोध्या कांड है। प्रथम कांड बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जो बहुत ही उज्जवल है, जिसमें पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए रघुनाथ जी 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। अर्थात पिता के आज्ञा को सिरोधार्य करके उन्होंने पिता के वचन पालन के लिए 14 वर्ष के लिए वन को गमन कर गए। उनके मन में ना कोई शोक था, ना कोई संताप था। सहस्र वे वनवास स्वीकार करके पिता की आज्ञा पालन किए और 14 वर्ष वन के लिए चले गए। पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो, तहाँ सुग्रीव शरण मह राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह मारे रावण। उसके बाद अरण्य कांड जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी वन में विचरण करते हैं, सीता जी का हरण होता है। और उसके बाद आता है किष्किंधा कांड जिसमें सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आते हैं और श्री रामचंद्र जी उनको अपना शरण देते हैं। बालीवध की कथा है। उसके बाद है सुंदर कांड, जो बहुत ही सुहावना है, जिसमें महावीर हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता जी की खोज लाते हैं, लंका का दहन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की अटल अविचल भक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद है लंका कांड, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। तो आगे कहते हैं, सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण येति, विविध प्रकार कथा है केती। तो यहाँ आगे कहते हैं कि 7वां कांड उत्तर कांड है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर कौशलपुर अयोध्या में वापस आते हैं और यहाँ फिर राजतिलक का उत्सव होता है। राजतिलक के उत्सव का वर्णन है। तो इतनी ही तुलसीकृत रामायण में है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं वर्णित हैं, एक से एक मनोहर कथाएं वर्णित हैं, जिसे सुनकर पाठकर बहुत ही आनंद मिलता है, भक्ति मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो यह जो रामायण है तुलसीदास जी कृत, इसमें बहुत ही एक से एक बढ़कर कथाएं हैं। सती मोह की कथा, नारद मोह की कथा, शिव पार्वती की विवाह की कथा, पार्वती जी की तपस्या की कथा, सती जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने की कथा, मनु शतरूपा जी की तपस्या की कथा, अर्थात एक से एक कथा से जो यह रामायण है परिपूर्ण है। तो आगे कहते हैं, जगवारिधि को पार नहीं ऐसो है फैलाव, तुलसीदास कृपा करी रचि रामायण नाम। तो यहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि संसार सागर की थाह नहीं है। यह जो संसार सागर है वो बहुत ही विशाल है, गहरा है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, जिसकी कोई थाह नहीं है, अर्थात इतनी गहरी है जिसका कोई थाह नहीं है। तो श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके
रामायण रूपी नाव इस संसार सागर से पार पाने के लिए कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए बना दिए हैं, जिस पर चढ़कर जीव इस संसार सागर से पार पा सकते हैं। तो आगे कहते हैं, श्री रामायण सर्ग निशेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, अज्ञ जाहि पढ़ी होहि सुज्ञाता। तो गोपालदास जी कहते हैं कि श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है, जो भक्त जनों को आनंददायक है। यह जो रामायण है यह प्रभु के भक्त जनों को आनंद देने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है। यह जो रामायण है वो श्रेष्ठ गुणों की जननी है, जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। इस रामायण को पढ़कर, इस रामायण का पाठ करके मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। तो आगे कहते हैं, पाप समूह तुल की राशि, रामायण पावक कणिकासी। मोह पुंज तम किरणी तमारी, काम अग्नि कह शीतल वारी। तो यह जो रामायण है पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए चिंगारी के समान है। अर्थात पाप समूह रूपी जो रुई की ढेर है उसको जलाने के लिए यह रामायण चिंगारी के समान है। यह मोक्ष रूपी यह जो मोह रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूर्य की किरण की समान है, और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान बुझा देती है। काल रूपी जो अग्नि है उस अग्नि के लिए यह जो रामायण है शीतल जल के समान है। रामायण शशि किर भी सुहाई, संत चकोरन कहूँ सुखदाई। धन्य धन्य तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी भनी। तो रामायण सुंदर चंद्र किरण के समान है, जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। अर्थात जिस प्रकार चंद्र किरण चकोर को सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार संत रूपी चकोर के लिए यह जो रामायण है चंद्र किरण के समान है। श्री तुलसीदास जी अनेक बार धन्य हैं। श्री तुलसीदास जी अनेक बार धन्य हैं, जिन्होंने जगत के उपकार के लिए इस रामायण की रचना की, इस रामायण को बनाई है। तो आगे कहते हैं, नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सोनीह लगावे, अघन अपत्य सुवित सुत पावे। तो नीच जितने भी स्त्री पुरुष हैं उन सबको यह जो रामायण है बहुत ही प्यारी है। रामायण से प्रेम करे तो निर्धन भी धनवान बन जाता है और पुत्रहीन पुत्र पाता है। तो आगे कहते हैं, रामायण सोनेह किया सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। तो यहाँ गोपालदास जी कहते हैं कि श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। जितने भी कार्य हैं वे रामायण से प्रेम करने से पूरे हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यह जो रामायण है सबको कल्याण देने वाली है और इसे पढ़कर और सुनकर सभी को शांति प्राप्त होता है, शांति का भी लाभ किया जा सकता है। तो इस रामायण को पढ़कर सुनकर आप सभी शांति लाभ कीजिए। आगे कहते हैं, निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण
स्थित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भासी प्रचुर कीन्ह जनु सुर धुनि। तो वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल है। वेद आदि जो ग्रंथ है वे ब्रह्मा जी के कमंडल है और इस कमंडल में रामायण गंगा जल के समान भरा है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान है, जिन्होंने गंगा जी के समान रामायण का भाषा में प्रचार किया। तो आगे कहते हैं, होती रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायन। कछुक कान मह परि गई बाता, चलत पंथ कहूँ भयो पताता। तो एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। वहाँ गोपाल दास जी कहते हैं कि एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी आ रहा था। उस पापी के कानों में जैसे ही रामायण की कथा पड़ गई, मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। तो आगे कहते हैं, गिरते तुरत छुटी तन गयऊ, तहाँ अद्भुत एक अचरज भयऊ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पाशन बाध्यो मजबूता। तो जैसे ही वह पापी गिर पड़ा, तुरंत उसका शरीर छूट गया। तब वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए और अपने पाशों से उसे खूब मजबूती से बांधा। तो आगे क्या होता है देखिए, अति आतुर हरिजन तहाँ आए, छीन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण पै सुनियह काना, ले जहाँ बैठारी विमाना। तो जैसे ही यमदूतों ने उसे अपने पाशों में मजबूती से बांधा, वहाँ शीघ्रता से श्रीहरि के दूत आ गए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उस व्यक्ति को उन यमदूतों से छीन लिया और कहा कि यमदूतों से कहा कि इसके कानों में श्री रामायण की कथा पड़ी है, इसने अपने कानों से श्री रामायण की कथा सुनी है, अतः इसे विमान पर बैठाकर हम ले जाएंगे, आप नहीं। तो आगे, रामायण परताप सो गयो पार्षदन साथ, दूत चले यम के सदन, खीजत मींजत हाथ। तो श्री रामायण के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के जो दूत है वे खिसियाकर हाथ मलते हुए यमलोक चले गए। निज दूतन देखे बिल खाता, पूछी भानु तनय कुशलाता। किन तुमको दीनो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। तो जैसे वे दूत हाथ मलते हुए खिसियाकर यमलोक गए, तो इनकी हालत देखकर सूर्यपुत्र यमराज ने उनकी कुशल पूछी कि क्या बात है, तुम लोग खिसियाकर हाथ मलते हुए क्यों आए हो? हे चतुर्दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया है? तो उसके बाद यमदूत कहते हैं, कहा कहे तुम सो महाराजा, पूछत तुम्हि न आवत लाजा। को यक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। तो यमदूत कहते हैं यमराज से कि हे महाराज,
हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती। मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ है, तो उसकी करनी राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरी राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। तो उस बैरागी तुलसीदास ने राम कथा रामायण की रचना की है, जिसे घर घर में लोगों ने रख रखी है। और अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी मदिरा के पान करने वाले हैं, वे भी इस रामायण को सुनकर, इस रामायण का पाठ कर पवित्र हो जा रहे हैं, पावन हो जा रहे हैं। ते सब मिली रामायण सुनी है, कही है लिखी है पढ़ी है गुनी है। ते नहीं ये है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य निप वचन उचारे। तो वे सभी जो मांसाहारी जीव हैं, मदिरा पान करने वाले जीव हैं, पापी हैं, वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो अब आपके लोक में, आपके सदन में कोई भी नहीं आएंगे। सबको लेने के लिए अब भगवान के दूत आएंगे। तो हमारा यह वचन आप सत्य जानिए, अब आपके सदन में, आपके लोक में कोई नहीं आएंगे, हम किसी को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बैरागी तुलसीदास जी ने ऐसी रामायण की रचना की है, जिसे पढ़कर, सुनकर, लिखकर सभी जो हैं तर जाएंगे। लेहु पाश ये आपनो, राखहु अपने पास, अमल तुम्हारो अब उठो, सुनियम भये उदास। तो इस प्रकार कहते हुए यमदूत जो है अपने पाश को यमराज को पकड़ा देते हैं, ये लीजिए, रखिए आपके पास, अब इस पाश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस पाश में बांधने लायक अब संसार में कोई नहीं रहेगा। तुलसीदास जी ने ऐसी रामायण की रचना की है, जिसे पढ़कर, सुनकर, लिखकर सभी तर जाएंगे। तो अब आपका जो अमल है संसार पर, संसार के जीवों पर आपका जो अमल है, आपका जो जोर है, वो अब जाता रहा। तो यह सुनकर यमराज फिर उदास हो गए। तो आगे कहते हैं, अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगी दूत और तहाँ आए। कहन लगे रवि सुत सो रोई, अब चाकरी ना हमसे होई। तो इधर पहले जो दूत आए थे, उनकी बात सुनकर यमराज उदास हो गए। वे अपना दुख कहने भी न पाए थे कि तब वहाँ और भी दूत आ पहुँचे, और वे रो रो कर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं की जा सकती। तो आगे, जग में कहूँ न हुकुम तिहारो, यह सुनियम चकी रहे विचारो। अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीन्हु मम हुकुम उठाई। तो वे दूत कहने लगे कि अब हमसे आपकी चाकरी नहीं हो सकती, हम अब जीवों को नहीं लाने जा सकते। संसार में कहीं भी अभी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझा कर कहो कि किसने संसार से मेरा हुक्म उठा दिया है, मेरी जोर, मेरी बल, किसने मेरी आदेश संसार से उठा दिया है। तो आगे कहते हैं, कहा कहे कछु कही ना जाई, तुलसी
तुलसीदास एक भयो गोसाई, तिनकी रामायण जग व्यापी, तेई कीन्ह पवित्र सब पापी। तो वे दूत बोले कि हे महाराज, क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई संसार में हुए हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जिनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है, और उस रामायण को पढ़कर, सुनकर, गाकर सभी पापी जो हैं पवित्र हो रहे हैं। तुलसीदास ने अपने रामायण से संसार के सभी पापियों को पवित्र कर दिए हैं, तो इसलिए संसार में अब आपकी आदेश नहीं चलेगी। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कहीं नाही। तहाँ देखऊं एक कपि बलवाना, उग्र रूप सम सो हनुमाना। तो यमदूत कह रहे हैं कि हम एक नीच प्राणी के घर गए, तो वहाँ जो दुख हमने पाया, वहाँ हमें जो दुख हुआ सो हमसे कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान वानर को देखा, उस पापी के घर में, उस नीच प्राणी के घर में हमने एक बलवान वानर को देखा, जो कि बहुत ही उग्र रूप धारण किए हुए हनुमान जी के समान दिख रहा था, हनुमान जी के समान था। तो आगे, प्राणन को गाहक भयो, तब हम भे अति दीन, शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहु विधि कीन। तो वह जो वानर है हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया था, हमारे प्राणों को लेने ही वाला था। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की, बहुत प्रकार से उसकी विनती की, अनेक बार उसकी शरण में जाकर बहुत भांति से उसकी स्तुति की, तब जाकर कहीं हमारे प्राण बचे और हमने अपने प्राण बचाकर आपके पास आए। तो आगे कहते हैं, तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परतीति कराई। धरि होय रामायण जहवा, कबहु भूलि न जायहु तहवा। तो हमारी स्तुति करने के बाद उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे यह शपथ कराई कि जहाँ श्री रामायण का निवास होगा, जिस घर में श्री रामायण रखी होगी, जिस स्थान पर श्री रामायण रखी होगी, वहाँ पर तुम भूल कर भी नहीं जाओगे, यह शपथ तुम लो। इस प्रकार की शपथ लेकर फिर उस कपिराज ने हमें छोड़ा। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मत जायहु तेहि आयन। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनुराई। तो उस कपि ने, जो रामायण के कहने और सुनने वाले हैं, उनके पास तुम कभी नहीं जाओगे। हे महाराज सुनिए, हमसे इस प्रकार की शपथ कराकर फिर हमें उसने छोड़ा। इस प्रकार की शपथ लेकर कि जहाँ रामायण रहेगी वहाँ हम कभी नहीं जाएंगे, रामायण के कहने सुनने वाले जहाँ होंगे वहाँ हम कभी नहीं जाएंगे। इस प्रकार की शपथ लेकर फिर हम उस वानर के बंधन से छूटकर आपके पास आए हैं। तो आगे कहते हैं, सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियउ न फेरी तीन धाम की। तो आगे कहते हैं कि यह सुनकर यमराज घबरा गए और अपने दूतों को अपने पास बुलाकर समझाने लगे कि जहाँ श्री रामचरितमानस होगा, जहाँ श्री राम जी के नाम होगा, नाम रूप और गुणों की कथा होगी, उस घर की ओर तुम कभी मत जाना। तो आगे कहते हैं, अजामिल
चित माझ धरौ जू, थकी से रहे दुत सुनी बानी, धनी श्री रामायण महारानी। तो तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो। यमराज यमदूतों से कहते हैं कि तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत यह बात सुनकर फिर यमराज की यह बात सुनकर यमदूत भी चकित रह गए और बोले कि श्री रामायण महारानी धन्य हैं। तो आगे कहते हैं, रामायण तेजस्विनी सब भाषा सिरमौर, यमपुर जाको शोर है समता को नहीं और। तो श्री रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है। यह जो रामायण है वह बड़ी ही तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, सिर के ऊपर रखी हुई मुकुट के समान है, जिसका शोर यमपुर में भी है। अर्थात इस रामायण का जो शोर है, जो बल है, वह यमपुरी में भी है। उसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। दूसरे ग्रंथ इस रामायण की समानता कभी नहीं कर सकता। तो बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा